हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है डेट है वो है 12 जून। 12 जून से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर के हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जिसको भी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है टेलीग्राम की। वो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रवाल त्रिभुज दिवस कब मनाया गया। ठीक है। देखिए, कुछ लोगों ने जो है मांग की थी कि सर इंग्लिश में भी जो है आप जो है इसको कन्वर्ट कीजिए, या पीडीएफ में भी जो है इंग्लिश का यूज कीजिए। तो मैंने इंग्लिश का भी आज से चालू कर दिया है। ठीक है। देखिए, व्हेन हैज़ द ओरल ट्राइंगल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 जून, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आया है वर्ड प्रभाल त्रिभुज दिवस, तो ये मनाया क्यों जाता है। तो ये देखिए, मनाया जाता है महासागर के संरक्षण के महत्व को चिन्हित करने के लिए तथा महासागर की जैव विविधता को संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो ये ओशियन कंजर्वेशन डे एंड कंजर्वेशन ऑफ ओशियन बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या किया जाता है, उसको सेव करने के लिए क्या करता जाता है, और उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं, और इसकी थीम देख लेंगे। थीम इसकी क्या होगी, तो इसकी जो थीम है वो होगी वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री कोरल ट्राइंगल। ठीक है। क्या होगी, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री कोरल ट्राइंगल। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द परसेंटेज हैज़ द नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन इंक्रीज इन इंडिया। तो देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है इंडिया में 29% जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2015 में जो टोटल एशियाटिक लाइन थे वो थे 523, और अब जो हो गए हैं वो टोटल हो गए हैं 674। ठीक है। तो इतनी जो है एशियाटिक लाइन में वृद्धि हुई है। और लैंड वाइज एरिया में जो है वो था पहले 22,000 वर्ग किलोमीटर, अब जो हो गया है टोटल वो हो गया है 30,000। ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतनी जानकारियाँ थी। और जो है अपने इंडिया में जो एशियाटिक लाइन जो है वो है फेमस है, वो है गिरी नेशनल पार्क। कौन सा है, गिरी। ठीक है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्थान ने फ्लाइज लॉन्च किया। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड फ्लाइज फॉर द कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी ने जो है इसको फ्लाइज को क्या किया है, लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसने ये फ्लाइज ऐप जो है लॉन्च किया है। तो देखिए, इसमें क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये क्यों जो है इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है। तो ये जो लॉन्च की गई है ये है जो गुवाहाटी के छात्रों ने संपर्क रहित निर्बाध हवाई यात्रा के लिए फ्लाइज विकसित किया है। किसके लिए, संपर्क रहित और निर्बाध हवाई यात्रा के लिए। ठीक है। तो देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ गुवाहाटी डेवलप्ड फ्लाइज फॉर कॉन्टैक्टलेस एंड अनट्रिप्टेड एयर ट्रैवल। ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने इसका जो है देखिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग को शामिल करके यात्रा की प्रक्रिया को स्वचालित करके हवाई यात्रा को व्यावसायिक बनाना। इट एम्स टू मेक एयर ट्रेवल कमर्शियल बाई ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेवल बाई इनकॉर्पोरेटिंग द यूज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस संस्था ने ई शिक्षा को और ज़्यादा रचनात्मक बनाने के लिए एनसीईआरटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड एन MOU विथ एनसीईआरटी टू मेक ई एजुकेशन फॉर क्रिएटिव। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोटरी इंटरनेशनल ने जो है किसके साथ, एनसीईआरटी के साथ मिलके ये समझौते पर जो है साइन किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो समझेंगे कि ये क्या है, ई शिक्षा। ठीक है। और ये पहल जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये किस उद्देश्य से जो है ये स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके 12th तक जितने भी मतलब क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चालू की गई सुविधा। इसमें क्या होगा कि एनसीईआरटी के जितने भी चैनल हैं उसमें कक्षा 1 से लेके 12 तक के जो कक्षा के सब्जेक्ट के जो सारी क्लासें होंगी वो ऑनलाइन प्रसारित की जाएंगी। ठीक है। 1 से
12 तक, मतलब 1 से लेके 12 तक की सारी क्लासें जो हैं NCERT के चैनल पे प्रसारित की जाएंगी, टेलीकास्ट किया जाएगा। ठीक है, तो किसने किसके साथ मिलकर किया है? NCERT ने रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलके किया है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर NCERT की है, तो NCERT की फुल फॉर्म होगी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, NCERT। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, NCERT हो गया, क्या होगी? NCERT द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1961 में, 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है MOU। देखिए MOU का मतलब होता है जब भी कोई किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी हस्ताक्षर किया जाता है ज्ञापन पे, ठीक है, तो उसमें जब कोई भी बात जो है इनिशियल स्टेज में रहती है, इनिशियल स्टेज का मतलब कि प्रारंभिक स्थिति में अभी उस पर केवल बात चल रही होती है कि हाँ ये इस चीज़ में हस्ताक्षर मैंने की है, ये योजना लागू करनी है, तो वो MOU साइन होता है। ठीक है, अभी बात जो है, जब बात कन्फर्म हो जाती है तो MAU साइन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत INS केसरी को सेशल्स को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन अंडर विच INS केसरी हैज़ बीन सेंट टू असिस्ट सेशल्स। तो देखिए ये जो INS है, INS केसरी, ये क्या है? तो ठीक है, और ये किसकी सहायता के लिए, जिसके लिए भेजा गया, तो इसके बारे में पूछा है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका मिशन सागर। ठीक है, उस मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर। और ये जो मिशन है ये चलाया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी ने ये मिशन चालू किया। कौन सा मिशन? मिशन सागर। इसके तहत जो है भारत के जो भी इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, तो भारत के जितने लोग भी बाहर फंसे हुए हैं उनको भी इस मिशन के तहत अपने देश वापस लाया जा रहा है। और अभी जो देश है सेशल्स, इसकी भी सहायता के लिए जो है भारत सरकार ने मिशन सागर को भेजा है वहाँ पे। ठीक है, मिशन सागर के तहत जो भेजा है किसको? INS को भेजा है। किसको भेजा है? INS को। अब यहाँ पे बात जो है INS की, तो ये जो है नेवी का है। ठीक है, नेवी ने इसको संचालन किया इसका, तो नेवी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात इंडियन नेवी की है, तो देखिए इंडियन नेवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो देख लेंगे, हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इंडियन नेवी की स्थापना जो हुई थी वो 5 सितंबर 1612 में हुई थी। लेकिन जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। ठीक है, चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जो इसके चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और जो इसका मोटो है ये है स नु वरुणा। क्या है? ठीक है, तो अक्सर जो है ये इनके चीफ पूछ लिए जाएंगे या इसका स्थापना दिवस पूछा जाता है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पर बात नेवी की हुई है, तो हम लोग एयरफोर्स और आर्मी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो एयरफोर्स के जो हैं इस समय एयर चीफ मार्शल हैं वो है राकेश कुमार भदौरिया जी, और आर्मी के जो हैं जनरल वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? आर्मी के जो जनरल हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे व्यवसाय की वसूली में मदद करने के लिए किस कंपनी ने MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द MSME पेस प्रोग्राम टू हेल्प स्मॉल बिजनेस रिकवर। तो ये जो है इसकी शुरुआत की है वो उसने, किसने शुरुआत की है? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेजन। ठीक है, अमेजन कंपनी जो है इसकी शुरुआत की है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है MSME, तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग देख लेंगे। तो MSME की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अमेजन ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो अमेजन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1994 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ठीक है, और उसके जो फाउंडर एंड CEO हैं वो हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, द फाउंडर ऑफ अमेजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किस संगठन ने विकसित किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्ट स्प्रे अनन्या। तो देखिए ये जो स्प्रे लॉन्च किया गया है ये किया गया है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अनन्या जो है
स्प्रे जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिए अब ये क्या होता है, ये अनन्या स्प्रे तो जो कोविड-19 से ये रिलेटेड है, तो इसका जो यूज है वो सैनिटाइज़र के रूप में किया जाता है। इससे जो है पीपीई किट को ठीक करने में, उससे जो है उसका इन्फेक्ट जो है, जो भी उसका असर है किसका, कोविड-19 का, उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, अन्य चीज़ों में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसका जो असर है वो 24 घंटे तक रहता है। अगर आप इसको यूज करते हैं इस स्प्रे को, तो इसका इफेक्ट जो है 24 आवर्स तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद ने जो है इसको विकसित किया है। ठीक है, किसने किया, आईआईटी हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। ये जो किट निर्मित की गई है ये क्या है, स्वदेशी है, निर्मित है, और इससे जो है कोविड-19 की जो टेस्ट है उसकी जानकारी बहुत कम समय में मिल जाती है। ठीक है, चेकअप जो है जल्दी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की। ठीक है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पंचवटी स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसने लॉन्च की है, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, और इस योजना में देखिए, इस योजना से रिलेटेड चीज़ें जान लेंगे। तो इस योजना के तहत सरकार महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ सभी विकास खंडों में उद्यान और पार्क विकसित करेगी। इन सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे को ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। किसके तहत, मनरेगा जो है उसके तहत जो है विकसित किया जाएगा। इसमें क्या है कि बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए ये जो है सोच के इस पहल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश के स्टूडेंट जो भी है मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात यहाँ हिमाचल की आई है, तो हिमाचल से देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए बात हिमाचल की है, तो यहाँ हिमाचल जो है मैप में मैंने शो किया हुआ है, ये है हिमाचल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। वैसे तो शिमला आमतौर पे है, लेकिन देखिए इसकी कैपिटल जो है समर में जो हो जाती है वो शिमला रहती है, और विंटर में हो जाती है धर्मशाला। ठीक है, समर में जो है शिमला हो जाती है और विंटर में धर्मशाला रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो है ये इस वजह से होती है, जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है तो ऑफिशियल वर्क होते हैं, जितने भी क्या होते हैं ऑफिशियल वर्क, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो उससे जो है वर्क जो है प्रभावित होता है, उस पर जो है प्रभाव पड़ता है उसका। तो इसलिए जो है वो जो कैपिटल है ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, आगे जो है बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो जयराम ठाकुर वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर जो हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और जो चीफ जस्टिस है वहाँ के हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है, लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने की घोषणा की है। तो जी अपना देश जो है भारत ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कोल एक्सचेंज। तो देखिए इस कोल एक्सचेंज को स्थापित करने से जो है इसमें बेनिफिट ये होगा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं अब इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो हैं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और भारत सरकार ने है जो इसके तहत ये योजना बनाई है कि 2024 मतलब 2024 तक 1 बिलियन, क्या 1 बिलियन जो है कोल, मतलब इसकी जो है उत्पादन करने की जो है उत्पादन करने का इन्होंने सोचा है कि 1 बिलियन जो है उत्पादन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियंस। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कैथी सुलीवन। कैथी सुलीवन जो है उन्होंने क्या किया है, पीक पॉइंट तक, मतलब जो है चैलेंज पॉइंट जिसे कहते हैं, समुद्र में क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में वो नीचे समुद्र में गई है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चैलेंज पॉइंट। ठीक है, और ये जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ए जज ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सावित्री राठौर को अभी जो है उड़ीसा का जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया दीपांकर दत्ता, तो दीपांकर दत्ता जो है ये महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और आरिफ मोहम्मद खान दिया है, तो ये जो हैं ये कर्नाटक के हैं। और नेक्स्ट दिया है आगे जावेद इकबाल वानी, क्या दिया जावेद इकबाल वानी, तो इसके बारे में हम लोगों ने इनके बारे में कल ही पढ़ा था कि ये जो है जम्मू और कश्मीर के जो हैं क्या बने हैं नए हाई कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ड आया है क्या उड़ीसा, तो उड़ीसा से देख लेते हैं थोड़ा सा उसको मैप में। देखिए मैप में यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक है, क्या है उड़ीसा, ठीक है। तो इसका उड़ीसा का मैप देखिए इतना पूरा ये है, इसके एरिया दिया हुआ है, लेकिन भारत के नक्शे में यहाँ पे है। ठीक है, अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है। और यहाँ पे जो है जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी है, चिल्का लेक झील है जो कि खारे पानी की झील है, और महानंदी रिवर है, महानंदा क्या है महानंदी रिवर है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क मतलब कोणार्क का जो सूर्य कोणार्क मंदिर है, उदयगिरी एंड खंडागिरी जैन कैप्स हैं। ठीक है, और यहाँ का जो सॉन्ग है अभी मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, इसने जो है अपना राजकीय गीत जो अभी जो नियुक्त किया है, राजकीय गीत जो अपना बनाया है वो कौन सा है, किसे बनाया है, वंदे उत्कल जननी को राजकीय गीत बनाया है। ठीक है, और यहाँ की जो बर्ड है नेशनल बर्ड है वो क्या है इंडियन रोलर है, और जो फ्लावर है वो है राष्ट्रीय फ्लावर, जो इनका राजकीय फ्लावर है वो है अशोका है, और जो ट्री है इंडियन फिग ट्री है। ठीक है, तो इससे इतने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या था, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2020। तो इसका जो आंसर होगा वो काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट में बताया, तो इसका आंसर होगा इनोवेशन फॉर आ स्वीटेनेबल ओशियंस, क्या है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यानयन दिवस 2020 का विषय क्या है। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करके बताना है, और साथ ही साथ देखिए आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लगें और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।